आज विश्व में जिस तरह से उथल पुथल मची हुई है, उसका प्रभाव पूरे विश्व पर बहुत बुरा पड़ रहा है। भारत भी इससे अछूता नहीं है। यूक्रेन और रूस की लड़ाई में अल्लाह नाहक भारत पर अमेरिका टैरिफ लगा रहा है। भारत उस दबाव से भी मुकाबला कर रहा है। आतंकवाद और पहलगाम जैसी घटनाओं पर भारत एक एक्शन ले चुका है, ऑपरेशन सिंदूर का। वह ऑपरेशन भी जारी है। तो और उससे भी विश्व के कई देश चौंके हैं कि भारत इतनी शक्ति के साथ कैसे उदित हुआ है। और तो वो लोग जो है भारत को अब दबाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। भारत यहाँ पे संघर्ष कर रहा है और अमेरिकी दबाव को कम करने के लिए टैरिफ को भारत ने जो है जीएसटी रेट को डाउन किया कि जिससे कि यहाँ आंतरिक रूप से उद्योग धंधों में समृद्धि आए और लोगों की परचेज पावर बढ़े और फिर अधिक से अधिक उपभोक्ता हों और जिससे कि एक डेवलपमेंट यहाँ पे शुरू हो और एक उद्योग धंधों के लिए अच्छा माहौल बने कि जिससे कि इस युद्ध के माहौल में अन्य देशों से यहाँ पर अच्छा निवेश आए और हम एक अच्छा प्रोडक्शन दे करके निर्यात करके भारत को विकसित भारत की ओर ले जाएं। तो इस समय समस्या मुकाबले की भी है और अब उस दबाव से मुक्त होने के लिए रणनीति बनाने की है। लेकिन यह दुर्भाग्य है कि जो भारत का विपक्ष है वो जैसे इन चीज़ों पे कुछ समझना ही नहीं चाहता, क्योंकि वो चाहे ऑपरेशन सिंदूर रहा हो, चाहे एयर स्ट्राइक रही हो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक रही हो, उसके सवाल ऐसे रहे हैं कि जैसे कि कोई एक शत्रु देश के लोग करते हैं। और शत्रु देश में इनके वीडियो बहुत चर्चित हुए हैं कि ये देश के खिलाफ बोल रहे हैं। तो अब देखिए, अब यह बात जब जनता ने इनको जो है इग्नोर किया तो अब ये जो है भारत में जान रहे हैं कि लोकतांत्रिक रूप से ये वोट पा करके तो नहीं जीत सकते हैं। तो ऐसी दशा में ये भारत में लोगों को उकसा रहे हैं कि संस्थाओं के प्रति अविश्वास पैदा कर रहे हैं, कहीं चुनाव आयोग, कहीं कुछ। और लेकिन अदालत में जाने के लिए इनके पास समय नहीं है, क्योंकि नेता विपक्ष कहते हैं कि हमारा काम नहीं है लोकतंत्र को बचाना है, वो तो जेनजी बचाएगा। और वो जेनजी जिसने पूरा आग लगा दिया, उस जेनजी के इशारे को समझिए कि वो इशारा क्या है। और इसी के कुछ दिन बाद लेह और लद्दाख, जो कि बहुत ही शांतिपूर्ण एरिया है, वहाँ पर देखिए हिंसक विवाद हो गया, हिंसक घटनाएं हुई। और फिर उसके बाद एक नया धार्मिक नारा चला और उस नारे के कारण आज देखिए बरेली में लाठीचार्ज हुआ, पत्थरबाजी हुई। तो इस तरह की जो घटनाएं हैं, उकसाऊ घटनाएं हैं, भड़काऊ बातें हैं, ये देश को तोड़ने की एक साजिश है। जबकि वास्तव में क्या है कि भारत में जितने भी नागरिक हैं वो सब एक दूसरे से प्रेम से रहते हैं और न किसी को किसी से खतरा नहीं है, सब आपसी सहयोग से रहते हैं। आप अपने मोहल्ले में, अपने आसपास देख लीजिए। लेकिन नेता लोग, ये विपक्षी नेता लोग जिस तरह से जो है मतलब चीज़ों को बरगला रहे हैं कि मतलब ये कि जैसे लग रहा है कि सब आपस में पूरा हिंदुस्तान लड़ने के लिए खड़ा हुआ है। तो इस तरह से जो है मतलब जो ये भारत को हिंसा की भट्टी में झोंकने का प्रयास कर रहे हैं, भारत के नागरिकों को बहुत समझदारी के साथ इनको जवाब देना है। और जो भी सरकारी संस्थाएं हैं वो भी समय रहते इनके झूठ को या सच को, जो भी हो, एक विपक्ष के रूप में इनका अधिकार है विरोध करना, लेकिन विरोध की भी एक सीमा होती है। लोकतंत्र का अर्थ ये नहीं होता है कि मनमौजीपन या भीड़तंत्र नहीं होता है। ये जो जेनजी ने वहाँ पे किया नेपाल में, वो एक भीड़तंत्र का हमला था। और भारत में वो लोकतंत्र को भीड़तंत्र में नहीं बदलना है। और याद रखिए कि भीड़तंत्र कभी लोकतंत्र को मजबूत नहीं कर सकता है। तो आप सब लोग सजग हो करके रहिए और सरकारी संस्थाएं जो हैं और भी जो हैं दूध का दूध, पानी का पानी करें। सर्वोच्च न्यायालय की भी जिम्मेदारी है। मैं अपने पिछले लेखों में मैंने इस बात का जिक्र भी किया है कि अगर सत्ता दल और विपक्ष जो है अपने राजनीतिक हित के लिए अंताक्षरी खेल रहे हों तो चुनाव आयोग को उसमें नहीं शामिल होना चाहिए। चुनाव आयोग के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं उसके लिए उसको न्यायिक रास्ता अपनाना चाहिए और झूठे आरोप लगाने वाले के विरुद्ध जो है न्यायालय में जाना चाहिए। अगर कोई झूठा आरोप लग रहा है तो, अगर सच्चा आरोप लग रहा है तो चुनाव आयोग को माफ़ी मांग लेनी चाहिए।
अगर झूठा आरोप लग रहा है तो न्यायालय में उसे जाना चाहिए, अगर विपक्ष नहीं जा रहा है तो वो जाए। और फिर अगर ये दोनों, ये भी सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों और चुनाव आयोग, ये तीनों अगर अंताक्षरी में उलझे हुए हैं तो यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय की जिम्मेदारी है कि वह जो है दूध का दूध और पानी का पानी करे। और समय रहते जो ये विपक्ष कह रहा है कि ये लोकतांत्रिक संस्थाएं फेल हो रही हैं, चुनाव आयोग गड़बड़ कर रहा है, सत्ता दल से मिला है, ये सारी चीज़ों की सही जांच करके सुप्रीम कोर्ट उसका एक हल निकाले, एक विश्वास बहाल करे। और नहीं तो जहाँ तक है कि जब विपक्ष की बातों में जेएनजी का मामला आया तभी हमें कुछ डाउट हुआ, हालांकि मैं पहले से अंतर्मन से समझ रहा था कि जब ये लोग जो है वोट के जरिए, लोकप्रियता के जरिए सत्ता में नहीं आ पा रहे हैं तो अब ये हड़कंप और हुड़दंग के जरिए ही आने की कोशिश कर रहे हैं, एक व्यवस्था को भंग करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हमें नहीं सत्ता मिल रही है तो फिर जो है हम खेल ख़राब कर देंगे, पूरा सिस्टम ख़राब कर देंगे। तो ऐसी सोच लग रही है। और चूंकि विश्व का जो दबाव है टैरिफ वगैरह का, जिसमें अलानाहक भारत फिर पिस रहा है, तो इस संभावना से भी नहीं इनकार किया जा सकता कि विश्व की शक्तियाँ भी इनको फंडिंग कर रही हों। तो इन सब चीज़ों पे बहुत देश को बचाना है। देश से बड़ा न तो व्यक्ति है, न तो दल है, न तो कोई संस्था है, न सर्वोच्च न्यायालय है, न संसद है देश से बड़ी, सबसे बड़ा। तो इसलिए जो भी हैं, जो भी व्यवस्थाएं हैं, जो भी संस्थाएं हैं, उनका पूरा दायित्व है कि इस भ्रम की स्थिति को साफ करें कि विपक्ष का आरोप कितना सही है, कितना गलत है। और फिर उसके बाद अगर गलत आरोप है तो उस पर कार्रवाई करें, अगर सही आरोप है तो जो गलतियां जिन संस्थाओं से हो रही हैं उस पर विचार करें और उसको दूर करें, तो जिससे कि ये भ्रम की स्थिति साफ हो। क्योंकि देश जब रहेगा तभी सब कुछ रहेगा, तभी हम भी रहेंगे, तभी आप भी रहेंगे, तभी ये भारत रहेगा। और आज सबकी जिम्मेदारी है, इन संस्थाओं की नहीं। मैं आप नागरिकों से कहता हूं कि आप लोग प्रेम और सहानुभूति से एक दूसरे के प्रति व्यवहार करिए और कभी भी इस तरह के हिंसक वारदातों में, इस हिंसक घटनाओं में, किसी के उकसावे में बिल्कुल मत आइए। क्योंकि इस समय भारत को बचाना है। बाहरी दबाव तो पड़ रहा है, अंदर से हमें भारत को डिस्टर्ब नहीं करना है, बल्कि भारत को मजबूत बनाए रखना है। तो एक मेरा यही निवेदन है कि सभी लोग इस पे बहुत गौर करें, सरकारें भी सतर्क हों, संवैधानिक संस्थाएं भी सतर्क हों, और हम जो 140 करोड़ देशवासी हैं वो भी सतर्क रहें कि हम ऐसा कुछ न करें कि जिससे कि हमारे देश का अहित हो और हम किसी के हाथ के मोहरे बन जाएं और हमारे हाथ से सब कुछ चला जाए। क्योंकि इस आज़ादी को हमने बड़ी मुश्किल से पाया था और हमें जो है अपने लोकतांत्रिक संस्थाओं पे पूरी तरह से भरोसा करके, और अगर कहीं कुछ कमियां हैं तो उनको दूर करके हम जो है एक अच्छे से अपनी व्यवस्था को चलाना है। जैसे अब तक अच्छे से चलती रही है उसी तरह से चलाना है। किसी हिंसा के द्वारा तो कभी समाधान हो ही नहीं सकता है। आज नेपाल जीरो स्टेट पे है क्योंकि उसके पास सारे डॉक्यूमेंट्स उसके ख़त्म हो गए हैं। अब जितना हिंसा हुई है उससे उबरने के लिए नेपाल को कम से कम 30 साल चाहिए कि जितना विनाश की लीला हुई है वहाँ पर। तो भारत एक बहुत बड़ा देश है, हम बहुत बड़ी शक्ति हैं और हमें उतनी ही समझदारी से काम करना होगा कि आज जब पूरा विश्व युद्ध और हिंसा की आग में झुलस रहा है तो हम कम से कम जब अपने देश को तो हम बचाए रखें। बाहरी दबावों से मुकाबला करना है और यहाँ तो लोग भीतर ही जो है मतलब मसाल लिए खड़े हैं आग लगाने के लिए। तो ऐसे जो आग लगाने के लिए खड़े हुए हैं उनको समझिए, उनकी बातों को समझिए, उनके अंतर्मन को समझिए। उन्होंने आज तक किया क्या है ये भी सोचिए, आगे वो करना क्या चाहते हैं ये भी विवेकपूर्ण ढंग से सोचिए और देश को बचाइए। किसी भी हिंसा के द्वारा कोई समाधान नहीं हो सकता है। जब हम एक लोकतांत्रिक संस्था में हैं, हमारी संस्थाएं सुप्रीम कोर्ट से लेकर के सब कुछ अच्छे से काम कर रही हैं, तो जो भी हैं ये अपने यहाँ तक जाएं और यहाँ तक अपनी बात रखें और शांतिपूर्ण तरीके से जो है सारी समस्याओं को हल करें और किसी के उकसावे में ना आएं। क्योंकि भारत
एक सहिष्णु देश है और हम सब एक हमारे डीएनए में एक सहिष्णुता का भाव है और उस भाव को हम जागृत करें और देश को आगे बढ़ाएं, क्योंकि जब देश पे खतरा होगा तो हम सभी खतरे में होंगे। तो देश को ऐसी स्थिति में ना लाने दें कि जो है कि जंजी आएगा तो सुधारेगा, जंजी नहीं सुधारेगा। आपका जो संविधान है, जो संविधान बना है, उस संविधान के दायरे में रह करके ही आप जो है देश को आगे ले जा सकते हैं। उस संविधान के इतर कुछ भी देश के लिए हितकर नहीं है।